आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 3,982 पहुंच गया है। वहीं 50 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 3,982, स्वस्थ 3,028, एक्टिव 904, मौतें 50। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 961, नैनीताल 641, टिहरी गढ़वाल 447, हरिद्वार 434, उधम सिंह नगर 625, पौड़ी गढ़वाल 176, अल्मोड़ा 203, बागेश्वर 95, चमोली 81, पिथौरागढ़ 77, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 102 व चंपावत 73। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने का फैसला। उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू होगा, वो भी सप्ताह में 2 दिन। इसकी पुष्टि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। हफ्ते में 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि अपने बयान में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एक बार फिर से शनिवार रविवार पूरा प्रदेश लॉकडाउन होगा, जिसकी एडवाइजरी आज जारी की जाएगी। सीएम ने बताया कि व्यापारियों की भी मांग थी कि 5 दिन मार्केट खुले, लेकिन फिलहाल ये फैसला इस हफ्ते के लिए लिया गया है। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी फैसला लागू करें। 25 से 30 जुलाई के बीच जारी होंगे उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के निदेशक आर.के. कुमार के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 25 से 30 जुलाई के बीच जारी किया जाएगा। बादल फटने से 2 गौशालाएं ध्वस्त, कई मकान खतरे की जद में। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुवार रात केदार घाटी के अखोड़ी और कर्णसिली गांव में बादल फटने से 2 गौशालाएं ढह गई और कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। विदेशी छात्रों की पिटाई मामले में बड़ा खुलासा, पैसा देकर बुलाए थे गार्ड, विदेशों में प्रदर्शन। शिक्षा नगरी रुड़की में विदेशी छात्रों की पिटाई के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रकरण से जुड़े एक सुरक्षा गार्ड ने खुलासा किया है कि कॉलेज प्रबंधन ने 15 लोगों को बाहर से 400 रुपए देकर प्रति दिहाड़ी पर बुलाया था, जिनमें हॉस्टल का कमरा खाली कराने को कहा गया था, लेकिन हालात कुछ और हो गए। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। आपको बता दें कि रुड़की में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला चर्चाओं में आया है तो खूब हलचल पैदा हुई। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और छात्र संगठन ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। वहीं किच्चा में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, निशाने पर पवन फार्म में लगे हजारों पॉपुलर के पेड़। किच्चा क्षेत्र में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद है। रातों रात लकड़ी तस्कर लाखों करोड़ों की लकड़ी काटकर रफूचक्कर हो जाते हैं। खुरपू के बाद अब लकड़ी तस्करों की निगाहें पवन फार्म में लगे हजारों पॉपुलर के पेड़ों पर है, जहां से लगातार बड़ी संख्या में पॉपुलर के पेड़ों को काटकर लकड़ी तस्करी आ रही है। तहसील प्रशासन एवं पुलिस द्वारा पवन फार्म से कुछ दिनों पहले 52 पेड़ों के कटने के मामले में अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई अमल नहीं लाई गई है। तहसीलदार महेंद्र सिंह बिष्ट ने मामले की जांच की बात की है। बेरहम मां ने नवजात बच्ची को नाले में फेंका, इन लड़कियों ने ऐसे बचाया। विकासनगर के डाकपत्थर में सुबह घूमने निकली लड़कियों को नाले से किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। लड़कियों ने नाले की तरफ जाकर देखा तो वहां एक नवजात बच्ची रो रही थी। लड़कियों ने इसकी जानकारी राहगीरों को दी, जिसके बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। इस पॉश कॉलोनी में पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव, हर रोज जाते थे रेस्टोरेंट। कारोबारी दंपत्ति की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शहर की पॉश कॉलोनी में पाम सिटी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कॉलोनी में आवाजाही पर रोक लगा दी है। व्यवसायी के रेस्टोरेंट को भी बंद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी के संपर्क में आए लोगों की डिटेल खंगालने में जुटा है। पाम सिटी में रहने वाले शहर के रेस्टोरेंट कारोबारी और उनकी पत्नी के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार शाम की रिपोर्ट में इसका खुलासा आने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने बताया कि पाम सिटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। अग्रिम आदेशों तक के लिए कॉलोनी बंद रहेगी। कॉलोनी में किसी को भी जाने या आने की अनुमति नहीं होगी। बर्थडे पार्टी के बाद नदी में उतरे 7 दोस्त, एक दोस्त की डूबने से मौत, मचा हड़कंप। जांच में पता चला है कि सभी दोस्तों ने पार्टी के दौरान जमकर शराब पी थी। नशे में धुत युवक नदी में नहा रहे थे कि तभी 21 साल का निशांत पानी के तेज बहाव में बह गया। देहरादून में दोस्त के जन्मदिन पर पिकनिक मनाने गए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मरने वाले युवक का नाम निशांत प्रधान है। वो सिर्फ 21 साल का था। निशांत की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है। बुधवार को निशांत अपने दोस्त के बर्थडे पर पिकनिक मनाने गया था। इस दौरान नदी में नहाते वक्त वो तेज बहाव में बह गया। लापता युवक की तलाश में एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें घंटों जुटी रही। हादसे के 12 घंटे बाद निशांत का शव चंद्र रोटी नदी पर बने पुल के पास से बरामद हुआ। निशांत की लाश मिलने की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। घटना 15 जुलाई की है। 21 साल का निशांत अपने 7 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था।
कोटद्वार, 2 लोगों पर लगा दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। कोटद्वार तहसील के एक गांव में एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 3 दिनों तक पलटन बाजार पूरी तरह लॉक, व्यापारियों को लाखों का नुकसान। पलटन बाजार में कोरोना के 2 नए केस सामने आने के बाद पूरे बाजार को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सभी को कोविड वार्ड में किया भर्ती। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स में 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से एक अस्पताल का कर्मचारी भी शामिल है। उत्तराखंड में 10 किलोमीटर के दायरे में 5 गुलदारों की मौजूदगी दर्ज, सावधान रहें। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में गुलदार का दबदबा बेहद अधिक बढ़ चुका है। गुलदार के खुलेआम घूमने से और उसकी जानलेवा हमला करने से लोग बेहद चिंतित हैं। गुलदार हिंसात्मक हो रहे हैं और बीते कुछ दिनों में कई लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। एक टेंशन देने वाली खबर हल्द्वानी के नैनीताल रोड से आ रही है। अगर आप भी वहाँ के आसपास रहते हैं तो सावधान हो जाइए। एक वेबसाइट के मुताबिक नैनीताल रोड पर 10 किलोमीटर के दायरे में 5 गुलदारों की मौजूदगी दर्ज है। इस बात का सबूत ग्रामीणों और राहगीरों ने स्वयं दिया है। उन्होंने कई बार इन गुलदारों की वीडियो व फोटो मोबाइल में कैद की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। वहीं वन विभाग ने भी इन गुलदारों को देख चुका है। ऐसे में जरूरत है कि वहां पर रहने वाले लोग और से अधिक सावधान हो जाएं। नैनीताल में अनलॉक के बाद भी पर्यटन कारोबार गर्त में, व्यवसायियों ने सरकार से की ये मांग। साल भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना का बुरा असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी सैलानी पर्यटन स्थलों का रुख नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन कारोबार ठप पड़ा है। रुड़की पुलिस ने 2 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, 5 महीने से थे फरार। रुड़की पुलिस ने 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये गैंगस्टर 5 महीने से फरार चल रहे थे। ग्रोथ सेंटर को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक, ब्रॉडिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान देने का निर्देश। उत्तराखंड के ग्रोथ सेंटर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को ब्रॉडिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए। साथ ही सीएम ने ग्रोथ सेंटर के आउटपुट का आकलन करने के निर्देश दिए। देर रात तेज बारिश की वजह से भूस्खलन, मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। गुरुवार रात तेज बारिश होने से मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से त्यूनी, चक्राता, मसूरी, धनौल्टी, नई टिहरी, मलेठा मार्ग आज तड़के से बंद पड़ा है। एनएच के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। जेसीबी से सड़क पर आया मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार पहाड़ी से गिर रहे मलबे और बोल्डर को हटाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाभी को पाने की खातिर कर दी मासूम भतीजे की हत्या, बुरी हालत में मिला बच्चे का शव। भाभी को पाने की खातिर चाचा ने ही अपने भतीजे की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद मृतक के पिता ने मौसेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आईटीआई थाने में दोहरी परसा कॉलोनी में पुलिस को बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे एक बच्चे का शव नाले में पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्लास्टिक के कट्टे में लिपटा हुआ 1.5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद कर लिया। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। अगली सुनवाई में जो कुछ भी होगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।